हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी का टॉपिक, जो कि एमएससी प्री मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। टोपोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कोई भी एक्स कोमा टो तो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए अपने पास कोई सबसेट है, सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। तो ए के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट, ए के जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट में से अगर आपको एक एक्स एलिमेंट उठाना पड़े, एक्स एलिमेंट हम ए के अंदर से ले रहे हैं, तब इस एक्स एलिमेंट को हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। कब? जब एक्स एलिमेंट किसी ओपन सेट जी में जा रहा हो और ओपन सेट जी पूरा पूरा ए सेट में आ रहा हो, तब हम एक्स एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। और अगर ए को बोलना पड़े तो हम ए को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स का नेबरहुड है ए और एक्स जो है वो खुद क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब हम इसके ऊपर थ्योरम्स करते हैं। क्या करते हैं? थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम थ्योरम में प्रूव करते हैं हम, लेट एक्स कोमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स कोमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है कैपिटल एक्स का। then first A naught is greatest open subset, greatest open subset of A का ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट है। सेकेंड में हमें प्रूव करना है A is open if and only if A not equal to A. A is open if and only if A not is equal to A. ये थ्योरम के दो पार्ट हैं अपने पास। थ्योरम के दोनों पार्ट्स को हमने प्रूव करना है। प्रूफ, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है। एक्स कोमा टो एक अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, कैपिटल ए सबसेट है कैपिटल एक्स का। देन ए नोट को ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए दिखाना है। मतलब सबसे पहले तो मैं ए नोट को क्या दिखाऊंगा, ओपन सबसेट दिखाऊंगा कैपिटल ए का। पहली बात तो सबसेट ऑफ ए दिखाऊंगा ए नोट को, उसके बाद फिर ओपन सबसेट दिखाएंगे और उसके बाद ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट दिखाएंगे, सबसे बड़ा ओपन सेट दिखाएंगे। और अगले में क्या है कि अगर ए अपने पास ओपन सेट है तो ए नोट इजल टू ए होना चाहिए, और अगर ए नोट इजल टू ए है तो ए अपने पास ओपन सेट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि ए नोट होता क्या है। ए नोट क्या होता है? हियर ए नोट इज कलेक्शन ऑफ, ए नोट इज कलेक्शन ऑफ all interior point, all interior points of A। ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन कौन होता है? ए नोट होता है। ठीक है, ये बात हमने अलग से लिख दी है। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, और प्रूफ में हम लिख रहे हैं सबसे पहले लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ए अपने पास कैपिटल एक्स का सबसेट है। ठीक है, ओके। अब हम इसमें फर्स्ट प्रूव करते हैं। इसमें लिखते हैं वी नो दैट every interior point
every interior point is element of A, every interior point of A ए साइड का जो भी इंटीरियर पॉइंट होता है वो ए के अंदर से ही आता है, ये बात हमें पहले से ही पता है। ए का जो भी इंटीरियर पॉइंट होता है वो हमारे पास ए के अंदर से ही आता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसका मतलब क्या है, दैट इज ए नोट इज सबसेट ऑफ ए। ए नोट की वैल्यू क्या बन गई है, सबसेट बन गई है ए की। ठीक है, ए नोट इज सबसेट ऑफ ए, ये बन गया अपने पास। ओके, ए नोट इज सबसेट ऑफ ए। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ए नोट जो है अपने पास क्या बन गया है, सबसेट बन गया है। तो मैंने कहा था सबसे पहले मैं क्या प्रूव करूंगा, ए नोट इज सबसेट ऑफ ए प्रूव करूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल दूंगा सो ए नोट इज सबसेट ऑफ ए। ए नोट जो है वो सबसेट तो हो गया है ए का। अब हमें क्या प्रूव करना है, ओपन सबसेट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव दैट now we will prove that A note is open subset of A। A नोट जो है वो A का ओपन सबसेट है, ये वाली बात हमें प्रूव करनी है। तो ओपन सबसेट प्रूव करना है, तो ओपन सबसेट के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सबसेट के लिए हमें ए नोट को ओपन प्रूव करना पड़ेगा। और ए नोट को ओपन प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए नोट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ही उसके क्या हैं, मतलब ए नोट जो है वो खुद के सभी एलिमेंट का नेबरहुड है। तो बोलूँगा फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट ए नोट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। इसके सारे पॉइंट्स का क्या है, ये नेबरहुड है। तो उसके लिए हम बोलेंगे लेट एक्स एलिमेंट एक मान लेते हैं ए नोट के अंदर से। एक्स एलिमेंट कहाँ से मान लेते हैं, ए नोट के अंदर से। इसका मतलब है दैट इज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स जो है वो ए का क्या बन गया है, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि एक्स ए नोट में से आ रहा है। तो अगर एक्स ए नोट में आ रहा है तो एक्स क्या बनेगा, ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, एक्स अगर ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू टो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, और जी पूरा किस में जाएगा, ए में जाएगा। ये वाली बात अपने पास बनेगी। अगर एक्स एलिमेंट ए का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स एलिमेंट के लिए अपने पास ऐसा जी ओपन सेट जरूर मिलेगा कि एक्स एलिमेंट पूरे जी में जाएगा और जी सबसेट बनेगा ए का। तो ये अपने पास कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा यहाँ से, अब हम बोलेंगे यहाँ से हियर एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ओपन सेट एंड जी इज ओपन सेट। अगर एक्स बिलोंग्स टू जी है, जी अगर अपने पास ओपन है तो मैं बोलूँगा जी अगर ओपन है तो जी अपने पास क्या बनेगा, खुद के सभी पॉइंट्स का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और खुद का सभी पॉइंट का अगर इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो मैं बोलूँगा एक्स एलिमेंट क्या है, जी का ही एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट भी जी का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। सही है, तो मैं बोलूँगा जी इज ओपन, सो एवरी पॉइंट, एवरी एलिमेंट of G, every element of G is interior point, G के सारे पॉइंट कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट है। सो इसलिए अपने पास क्या बनेगा, इसलिए X इज इंटीरियर पॉइंट
इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। एक्स जो है वो जी का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और जी के सारे सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स अगर जी का ही इंटीरियर पॉइंट बन रहा है और जी के सारे सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब है कि एक्स इज या फिर अपने पास क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है। ऐसे हम बोल देते हैं, चलो एक्स अपने पास इंटीरियर पॉइंट बन गया जी का। तो बोले पहले अपने पास एक्स क्या था, इंटीरियर पॉइंट था ए का, और एक्स अपने पास इंटीरियर पॉइंट किसका है, जी का। तो मैं बोलूंगा अपने पास एक्स बिलोंग्स टू जी और जी बिलोंग्स टू क्या बनेगा, एक ओपन। तो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू जी और जी कहाँ से आएगा, ए नोट के अंदर से आएगा। ये वाली इक्वेशन अपने पास मिलेगी इसके। इन सभी कंडीशन से हम ये वाली इक्वेशन बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी और जी बिलोंग्स टू ए नोट। इसका मतलब क्या है कि एक्स अपने पास जी के अंदर से आ रहा है और जी अपने पास सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन है, क्योंकि जी अपने पास क्या बन गया है, जी का हर एक पॉइंट क्या इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए अपने पास जी पूरा पूरा किस में जाएगा, ए नोट में जाएगा। क्लियर है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स बिलोंग्स टू जी और जी सबसेट बन रहा है ए नोट का। इसका मतलब क्या है कि ए नोट अपने पास क्या बनेगा, ए नोट अपने पास क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा, और जी सॉरी एक्स क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो मैं बोलूंगा एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट। इसका मतलब क्या बना, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट। इसका मतलब है एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट। ए नोट का इंटीरियर पॉइंट है। एक्स एलिमेंट हमने ए नोट के अंदर से माना था और एक्स एलिमेंट ए नोट का इंटीरियर पॉइंट बन गया है। इसका मतलब एंड एक्स इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए नोट। एक्स जो है वो ए नोट का आर्बिट्री एलिमेंट है और एक्स ए नोट का इंटीरियर पॉइंट भी बन गया। इसका मतलब ए नोट का हर एक पॉइंट ही कैसा है, इंटीरियर पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट। ए नोट का हर एक पॉइंट खुद का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब है कि ए नोट इज ओपन सेट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सेट जिसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, वो अपने पास क्या बन जाता है, ओपन सेट बन जाता है। क्या बन गया है, ओपन सेट। इसका मतलब हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, ए नोट जो है वो सबसेट है ए का और ओपन भी है। तो ए नोट जो है वो ओपन सबसेट बन चुका है ए का। तो मैं बोलूँगा सो ए नोट इज ओपन सबसेट ऑफ ए नोट जो है वो ओपन सबसेट बन चुका है ए का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी विल शो दैट ए नोट इज ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ए नोट जो है वो ए का ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए मान लेता हूं फॉर दिस लेट बी इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, ओपन सबसेट है। ओपन सबसेट है तो बी का हर एक पॉइंट किस में होगा, ए में होगा, और बी का हर एक पॉइंट क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट भी बनेगा। मैं बोलूँगा दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए एंड every element of B is interior point,
ऑफ बी। बी का हर एक पॉइंट खुद का इंटीरियर पॉइंट भी है और बी का हर एक पॉइंट ए में भी जा रहा है, तो वो ए का भी इंटीरियर पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैं बोलूँगा सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए आल्सो। ए का भी इंटीरियर पॉइंट होगा बी का हर एक एलिमेंट। इसका मतलब है दैट इज बी का सारे के सारे एलिमेंट ए नोट में जाते हैं और ए नोट अपने हमेशा सबसेट होता है ए का। तो हमने कहा कि हमने ए का एक ओपन सबसेट लेने की कोशिश की थी बी, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी भी कौन आ गया है? ए नोट आ गया है। इसका मतलब आप बोलोगे कि ए का कोई भी ओपन सबसेट लोगे तो वो हमेशा ए नोट से छोटा ही बनेगा। इसका मतलब ए नोट जो है वो सबसे बड़ा ओपन सबसेट होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सो ए नोट इज ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए का क्या है? सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। कौन? ए नोट। ए नोट इज ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ए नोट जो है वो ए का सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। और यही बात हमें प्रूव करनी थी क्या? बिल्कुल, यही बात हमें प्रूव करनी थी। चलो वापस से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। थ्योरम का अपने पास स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ करना है हमें। तो यहां से पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। ए नोट को ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ए नोट को ए का सबसेट प्रूव करते हैं। तो मैं बोलूंगा लेट एक्स कोमा टो एक अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये सबसेट है कैपिटल एक्स का। वी नो दैट एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट हमेशा ए के अंदर से आता है। इसका मतलब है ए नोट जो है वो सबसेट बन गया ए का। दैट इज ए नोट इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट तो प्रूव कर दिया, ओपन सबसेट प्रूव करेंगे। ओपन सबसेट प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए नोट जो है वो ओपन सबसेट तब होगा जब ए नोट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। ए नोट का हर एक पॉइंट क्या हो? खुद का ही इंटीरियर पॉइंट हो। तो ए नोट का सारा पॉइंट खुद के इंटीरियर पॉइंट कब होंगे? मानते हैं हम वी विल प्रूव दैट ए नोट इज इन ओपन सबसेट ऑफ ए। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट ए नोट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। खुद के सभी पॉइंट का क्या हो? नेबरहुड हो। तो मैं बोलता हूँ एक एक्स एलिमेंट मान लेता हूँ ए नोट के अंदर से। इसका मतलब ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देन अपने पास जी एक ओपन सेट मिलेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और जी अपने पास सबसेट होगा ए का, क्योंकि एक्स एलिमेंट ए का नेबरहुड है। सॉरी एक्स एलिमेंट जी ए का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। हियर एक्स बिलोंग्स टू जी और जी अपने पास ओपन सेट दे रखा है, इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ जी क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और इसलिए अपने पास एक्स भी क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट बनेगा जी का। अब x अगर अपने पास इंटीरियर पॉइंट बन गया है जी का और जी का हर एक एलिमेंट ए में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अपने पास जी के हर एक एलिमेंट भी कहाँ पर जाएंगे? ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू जी और जी कहाँ पर जाएगा? पूरा पूरा ए इंटीरियर के अंदर से आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x एलिमेंट कहाँ पे आ गया है? ए इंटीरियर में आ गया है। तो मैं बोलूंगा x एलिमेंट अपने पास जी में से आया और जी पूरा ए इंटीरियर ए नोट में से आया है। इसका मतलब है कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट। ए नोट का क्या बनेगा? ये इंटीरियर पॉइंट बनेगा। अब x एलिमेंट तो अपने पास आर्बिट्री एलिमेंट था ए नोट का। एक्स एलिमेंट तो आर्बिट्री एलिमेंट था ए नोट का। इसका मतलब है कि अपने पास ए नोट का हर एक एलिमेंट ही क्या बन गया है? इंटीरियर पॉइंट बन गया है ए नोट का। क्लियर है? और जब किसी सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है तो वो सेट कैसा बन जाता है? ओपन बन जाता है। तो अब अपने पास क्या क्या प्रूफ हो चुका है? हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि ए जो है वो सबसेट भी है, सॉरी ए नोट जो है वो सबसेट भी है ए का एंड ओपन सबसेट भी है। क्लियर है? अब हमें ये प्रूव करना है कि ए नोट जो है सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। वी विल शो दैट ए नोट इज ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो मैं लूँगा फॉर दिस, इसके लिए हम बी एक ओपन सेट मान लेते हैं ए का। बी एक ओपन सेट है ए का, तो मैं बोलूँगा एवरी पॉइंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट भी है खुद का, क्यों? क्योंकि बी ओपन है और बी सबसेट है ए का। इसका मतलब है कि बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट भी है। तो मैं बोलूँगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ऑल्सो।
तो एवरी पॉइंट ऑफ बी, अच्छा एवरी पॉइंट ऑफ बी लिखो यहाँ पर, एवरी पॉइंट ऑफ बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए आल्सो। बी का हर एक पॉइंट ए का भी इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तो इसलिए बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन में गया, ए नोट में गया। तो ए नोट हमेशा ए का सबसेट होता है, इसलिए हमने कहा ए का हमने कोई भी एक ओपन सेट लिया और उन दोनों ए और बी के बीच में अपने पास ए नोट जरूर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ओपन सेट लोगे तो वो ए नोट से छोटा ही बनेगा, ए नोट से छोटा ही बनेगा, ए नोट से छोटा ही बनेगा। तो सबसे बड़ा ओपन सेट कौन बना, ए नोट। सबसे बड़ा ओपन सेट कौन बना, ए नोट। इसका मतलब है कि ए नोट जो है वो क्या बनेगा, ए नोट इज ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ए नोट जो है वो ए का सबसे बड़ा ओपन सबसेट बनेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे हमें जो प्रूव करना है वो ये है, सेकंड स्टेटमेंट इसका, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नोट इज इक्वल टू ए। ए को हमें ओपन प्रूव करना है कब, जब ए नोट इज इक्वल टू ए दे रखा होगा, और अगर आपको ए नोट इज इक्वल टू ए प्रूव करना है तो आपको ए को ओपन दिखाना पड़ेगा। मतलब ए ओपन होगा तो ए नोट इज इक्वल टू ए मिलेगा, ए नोट इज इक्वल टू ए है तो ए ओपन मिलेगा। क्लियर है, ये बात प्रूव करनी है अपने को। स्टेटमेंट सेकंड अपने पास, थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव करते हैं। थ्योरम का सेकंड पार्ट, लेट ए इज ओपन सेट, ओपन सेट, then we have to prove that, then we have to prove that, we have to prove that, we have to prove that a not equal to a, a not equal to a प्रूव करना है। बोलेंगे since a is open set, a is open set, अगर a ओपन सेट है तो मैं बोलूँगा एवरी पॉइंट या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट, इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए का हर एक पॉइंट जो है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ए का ही। इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है और ए सेट जो है वो क्या बनेंगे, दोनों बराबर, क्योंकि ए का हर एक पॉइंट क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो ए नॉट इक्वल टू ए ही बन जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सही है। अब हम दूसरा मानते हैं, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। लेट ए नॉट इक्वल टू ए, then we have to prove that A is open set, A is open set। since हमें क्या दे रखा है, since A नोट इक्वल टू A दे रखा है, इसका मतलब है कि एवरी पॉइंट या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए का हर एक पॉइंट ए का ही क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और जब ए पॉइंट खुद का हर एक पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट बनता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज ए इज ओपन सेट, ए इज ओपन सेट। जब खुद के हर एक पॉइंट का मतलब ए सेट के सारे पॉइंट ही ए के ही क्या बन जाए, इंटीरियर पॉइंट बन जाए, तो ए क्या बन जाता है, ओपन सेट बन जाता है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी थ्योरम प्रूव करते हैं। अगली जो थ्योरम है अपने पास वो है लेट एक्स कोमा टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टू जो है वो अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगली थ्योरम लेट एक्स कोमा टू बी ए
टोपोलॉजिकल स्पेस and A subset of capital X, B subset of capital X, then first phi not equal to phi and x not equal to x. सेकंड A सबसेट ऑफ B है तो A नोट सबसेट ऑफ B नोट होना चाहिए. थर्ड A नोट यूनियन B नोट इज ऑलवेज सबसेट होना चाहिए A यूनियन B के नोट का. फोर्थ A इंटरसेक्शन B का नोट इज इक्वल टू A नोट इंटरसेक्शन B नोट. और फिफ्थ है अपने पास A नोट का नोट इक्वल टू A नोट. A नोट का नोट इक्वल टू A नोट. ये आप बातें आपको प्रूव करनी है. एक्स कोमाटो तो अपने पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है. एक्स कोमाटो क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है. A सबसेट है, B भी सबसेट है कैपिटल एक्स का. तो सबसे पहले प्रूव करना है कि A नोट इक्वल टू फाई नोट इक्वल टू फाई, मतलब फाई के इंटीरियर पॉइंट कलेक्शन फाई होना चाहिए. तो जो हमारी कंडीशन है वो लिख लेते हैं. प्रूफ लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड B सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स. ये हमें गिवन है. फर्स्ट प्रूव करना है. फर्स्ट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट फाई एंड कैपिटल एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू टो. फाई और कैपिटल एक्स क्या है? टो में से बिलोंग करते हैं. टो में से बिलोंग करते हैं इसका मतलब है कि फाई एंड कैपिटल एक्स आर ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स के ओपन सबसेट हैं. और अगर ओपन सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस फाई इज ओपन सेट, और ओपन सेट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? फाई का नोट इज इक्वल टू क्या बनेगा? फाई बनेगा. फाई नोट इक्वल टू फाई. सिंस कैपिटल एक्स इज ओपन सेट, कैपिटल एक्स भी अपने पास क्या है? ओपन सेट है. तो एक्स नोट भी क्या बनेगा अपने पास? एक्स के इक्वल बनेगा. एक्स नोट इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स. फाई और एक्स दो हमारे पास क्या है? ओपन सेट हैं. तो अगर फाई ओपन सेट है तो फाई नोट इक्वल टू फाई बनता है, क्योंकि अगर ए अपने पास ओपन सेट होता है तो ए नोट इक्वल टू एक बनता है. तो अगर फाई ओपन सेट है तो फाई नोट इक्वल टू फाई बनेगा. और एक्स भी अगर ओपन सेट है तो क्या बनेगा? एक्स नोट इक्वल टू एक्स बनेगा. ठीक है, यही बात हमें प्रूव करनी थी पहले में. तो पहला प्रूफ हो गया. सेकंड ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो हमें ये प्रूव करना है ए नोट जो है वो छोटा बनेगा और बी नोट जो है बड़ा बनेगा. सेकंड इफ ए नोट इक्वल टू if A subset of B, then we have to prove that A नोट is subset of B नोट. A नोट is subset of B नोट. ये प्रूव करना है हमें. और ये प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे सिंस A is subset of B, A सबसेट है B का, तो A सबसेट है B का, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है. तो अब A नोट को B नोट का सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या कर दें कि लेट x बिलोंग्स टू A. x जो है वो A का पॉइंट है, A नोट का पॉइंट है. तो मैं क्या बोलूँगा? इसका मतलब है कि x इज इंटीरियर पॉइंट
ऑफ ए, एक्स जो है वो ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू टो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी सबसेट ऑफ ए। यही हुआ क्या, बिल्कुल, क्योंकि ए सबसेट है बी का, ठीक है, मैं एक्स एलिमेंट लेता हूँ ए नोट का, तो एक्स एलिमेंट ए का क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब ऐसा जी ओपन सेट मिलता है कि एक्स बिलोंग्स टू जी और जी सबसेट हो ए का, एंड जी एंड ये जो अपने पास है ए जो है वो बी का सबसेट है एंड ए सबसेट ऑफ बी, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स एक्स एलिमेंट ऑफ जी, जी सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू जी और जी सबसेट बनेगा बी का भी, बी का सबसेट बनेगा, तो बी का सबसेट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, सो एक्स इज इंटीरियर, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, एक्स जो है वो बी का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, और अगर एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट बना है तो हम बोलते हैं कि एक्स एलिमेंट कहाँ से आया है, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, बी के नोट में, बी नोट में, ठीक है, तो हम बोलेंगे सो यहाँ से अपने पास क्या आया, इफ x belongs to a नोट then x belongs to b नोट। इसका मतलब क्या है कि a नोट का हर एक एलिमेंट किस में जा रहा है, b नोट में जा रहा है, तो a नोट जो है वो क्या बन गया है, सबसेट ऑफ b नोट बन गया है, a नोट इज सबसेट ऑफ b नोट। यही हमें प्रूव करना था कि a नोट इज सबसेट ऑफ b नोट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमने क्या क्या प्रूव कर लिया है, फर्स्ट प्रूव कर दिया, सेकंड भी प्रूव कर दिया, थर्ड में प्रूव करना है कि a नोट यूनियन b नोट सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का नोट, ए नोट यूनियन बी नोट। थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट ए नोट यूनियन बी नोट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का नोट, ये प्रूव करना है शायद, ए नोट यूनियन बी नोट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का नोट, ए नोट यूनियन बी नोट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का नोट, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि, मानते क्या है, हमें पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और हम सेकंड वाले नोट में प्रूव कर चुके हैं ये वाली बात, इधर वाले में प्रूव कर चुके हैं कि छोटे वाला सेट का नोट छोटा और बड़े वाले सेट का नोट बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ से छोटे वाला सेट का नोट छोटा और बड़े वाले सेट का नोट बड़ा होता है, इक्वेशन नंबर 1। एंड वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि बी जो है वो ऑलवेज सबसेट बनता है ए यूनियन बी का। अब वही नोट लगाओ, छोटे का नोट छोटा और बड़े का नोट बड़ा बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूनियन करने पर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या करूंगा, यूनियन करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 यूनियन इक्वेशन नंबर 2, तो वैल्यू क्या बनेगी, लेफ्ट वाले यूनियन होंगे तो ए नोट यूनियन बी नोट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का नोट यूनियन ए यूनियन बी का नोट, ये बनेगा क्या, यही बनेगा। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ये बोलेंगे कि ए नोट यूनियन बी नोट इज ऑलवेज सबसेट होता है ए यूनियन बी का नोट, क्योंकि दोनों साइड सेम है, दोनों का यूनियन भी वही बन जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही बात हमें प्रूव करनी है। क्लियर है, तो अपने थर्ड जो टाइप था वो भी अपने पास प्रूव हो चुका है, थर्ड वाला। फोर्थ है अपने पास कि ए इंटरसेक्शन बी का नोट इज इक्वल टू ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। थर्ड हमें प्रूव करना है, सॉरी फोर्थ, वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का नोट
क्या होता है, इक्वल टू ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट होता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऑलवेज सबसेट होता है ए का। तो हमें पता है छोटे वाले सेट का नोट क्या बनेगा, छोटा। ए इंटरसेक्शन बी का जो नोट बनेगा वो छोटा बनेगा और ए का नोट बनेगा बड़ा। इक्वेशन नंबर 1। अब एंड वी नो दैट और क्या जानते हैं हम कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी से भी छोटा होता है। तो बी से छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि छोटे का नोट तो छोटा और बड़े का नोट बड़ा होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इंटरसेक्शन करूं तो क्या बनेगा अपने पास, दोनों का इंटरसेक्शन करने पर इक्वेशन नंबर 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू बनेगी ए इंटरसेक्शन बी का नोट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का नोट। लेफ्ट वाले का नोट कर दिया, मैं इंटरसेक्शन कर दिया, राइट वाले का करेंगे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बन पाई फाइनली, ये बोल देंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी का जो नोट है वो सबसेट बनेगा ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमें इक्वल टू प्रूव करना है। एक बार हमने लेस देन प्रूव कर दिया, इस बार हम उल्टा लेस देन प्रूव कर देते हैं। इसको छोटा दिखा देते हैं, इसको बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बोलेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए नोट इज सबसेट ऑफ ए एंड बी नोट इज सबसेट ऑफ बी। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा। और यहां से अगर मैं दोनों के ऊपर नोट लगा दूं, ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, तो क्या बनेगा ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। छोटे वाले सेट का नोट ऑलवेज छोटा होता है और बड़े वाले सेट का नोट जो होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है। इक्वेशन नंबर 4। यहां से हम बोलेंगे वी नो दैट, या फिर हाँ हियर वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ए नोट एंड बी नोट आर ओपन सेट्स। ओपन सेट ए नोट और बी नोट तो ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। एंड ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन। एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। that is A node intersection B node is open set so और ए अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसके ऊपर नोट लगाओ या मत लगाओ वैल्यू बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे, सो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट के ऊपर हम नोट लगाओ या मत लगाओ वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। ये बनेगा अपने पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें लेफ्ट जो पार्ट है उसकी जगह ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये रख देंगे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नोट। और ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में देखना ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट छोटा है और इक्वेशन नंबर 3 में देखना ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट बड़ा है। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 से क्या बोलूंगा कि ये दोनों क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो मैं बोलूंगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 से क्या बनेगा अपने पास वैल्यू बनेगी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का नोट। ये वाली बात अपने पास, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
4th नंबर का भी प्रूव हो चुका है। अब हम 5th नंबर का प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें है अपने पास कि ए नोट का नोट इक्वल टू ए नोट होना चाहिए। ए नोट का नोट क्या होना चाहिए? ए नोट होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर का नहीं, 5th नंबर ही है ना, 5th नंबर का हम प्रूव कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर का वी हैव टू प्रूव दैट ए नोट इक्वल टू ए नोट इक्वल टू ए प्रूव करना है, सॉरी ए नोट का नोट इक्वल टू ए नोट प्रूव करना है। तो यहां से वी नो दैट ए नोट इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ए नोट जो है वो हमेशा क्या होता है? ओपन सेट होता है। ए नोट इज ऑलवेज ओपन सेट। अगर ए नोट अपने पास ओपन सेट है तो हम क्या लिखते हैं कि ए नोट के ऊपर नोट लगाओ या मत लगाओ? तो मैं बोलूंगा देन ए नोट अगर ओपन सेट है तो इसके ऊपर ओपन नोट लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू बराबर है। और यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो अपने पास जो लास्ट वाली 5वीं प्रॉपर्टी थी वो भी हमने प्रूव कर दी है। यहाँ पर ये 5वीं प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी है। ठीक है, ओके। तो ये अपना लास्ट का प्रूफ था। यहाँ तक हमने 2 थ्योरम सोल्व कर लिए हैं आज। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।